नमस्कार। खबरां में आप लोग घणो स्वागत। पहली आजरी खास खबरां। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज देश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में अर्पित करया पुष्पांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके जयपुर RIC में राखी जो राज्य स्तरीय जलसो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल। पंच तीर्थ भ्रमण योजना की करया शुरुआत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति माला चढ़ाया फूल। अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बाबा साहेब ने करया याद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कोटपुतली बैरोड में कृषि अनाज मंडी की धरया नींव। बाबा साहेब रात दिखाया गैला वाला चालबारो करया आह्वान। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर में कया वक्फ संशोधन कानून न लेर कई जना फैला रहा है भ्रांतियां। केंद्रीय मंत्री कया इन बिल के जरिए वक्फ पर विवादित जम्यारो अदालत सु कर्यो जावला निपटारो। और अब खबरां विगतवार। संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती है। इन मौके देश भर में कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इन मौके संसद भवन परिसर में भव्य कार्यक्रम राखी जो। इन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और जाना माना लोग बाबा साहेब ने पुष्पांजलि अर्पित करया। इन दौरान एक कार्यक्रम भी राखी जो। इन अलावा संविधान सदन रा केंद्रीय कक्ष में भी बाबा साहेब ने श्रद्धांजलि दी गई। आज संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और ऐसे मौके पर कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। संसद भवन परिसर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया, साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के आयोजन में सभी गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उसके साथ केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर संसद भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आज संसद भवन परिसर का वो दिन है जब संसद भवन परिसर आम जनता के लिए पूरा दिन खुला रहता है और सभी आमजन यहां पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती रे मौके जयपुर RIC में राखी जा राज्य स्तरीय जलसा रमाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुआ। कार्यक्रम रमाए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समेत कई जाना माना लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत लाभार्थियों खाता रमाए ऑनलाइन भुगतान करो गयो। इन साथ ही दुर्लभ बीमारी से पीड़ित टाबरा ने आर्थिक सहायता और SC/ST उद्यमियों ने जमी आवंटन रा पत्र बांटा गया। कार्यक्रम में बोलता थका मुख्यमंत्री कहा कि बाबा साहेब दुनिया ने ज्ञान और समानता रो गहलो दिखाया। जनता में मुख्यमंत्री पंच तीर्थ भ्रमण योजना की शुरुआत करया। इन तहत बाबा साहेब री जन्मस्थली समेत दूसरी जगह री मुफ्त यात्रा कराई जावला। हमारी आने वाली पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों के बारे में जाने और उनके विचारों को समझे, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को
पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैतन्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से सच्चा सम्मान दिया है। पहली बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान और उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखा और आज हमारे देश बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जिन्होंने आते ही हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अगर पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में अगर चित्र फोटो उनका लगा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार में ही लगा है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाने का जो काम किया है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले घोषणा करी कि अगर हमारी सरकार राजस्थान में आएगी तो बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी से जुड़े पंच तीर्थ यात्रा शुरू करेंगे और यहाँ के प्रदेशवासियों को हम लोग तीर्थ यात्रा कराने के लिए भेजेंगे। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे प्रदेश के विकास पुरुष भजनलाल शर्मा जी के द्वारा एक बस को रवाना किया गया है और इससे तीर्थ यात्रा का शुभारंभ आज से हुआ है और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर की इन पंच तीर्थ की यात्रा करवाई जाएगी। यहाँ हमने उन 10th 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो छात्र छात्राएं हैं SC ST के, उन्होंने जो 99%, 98, 97% जो मार्क्स लिए उनको 51,000 रुपये का पारितोषिक दिया गया, आर्थिक सहायता का प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। इसके साथ ही आयुष्मान बाल संबल योजना में जो लाभार्थी हैं, जो मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है, प्रति महीने जन्म से 18 साल के बच्चों को जो इस 56 तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह और उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुफ्त के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जोधपुरा नागौरी गेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर री मूर्ति माड़े फूल चढ़ाया। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि भारत आज संविधान री शक्ति आधार माड़े लगातार प्रगति करता थका विकसित बनवारी दिशा में आगे बढ़ रही है। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बाबा साहेब रा दिखाया गैला माड़ा चाल पर आह्वान कर्या। सामाजिक समरसता के प्रवाहक, शिक्षा की महत्ता स्थापित करने वाले, समाज में समरसता की स्थापना करने वाले और देश को एक जीवित संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। जन्म दिवस पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा बताए गए सन्मार्ग पर हम सब चलें ताकि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सके, समाज के सभी वर्गों को और उचित अवसर प्राप्त मिले ताकि वो विकास रथ पर आगे अग्रसर हो सके। अजमेर केंद्रीय रोडवेज बस अड्डा रा अंबेडकर सर्किल माड़ा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बाबा साहेब री मूर्ति माड़ा माड़ा चढ़ार वाले याद कर्या। कार्यक्रम में विधायक अनीता भदेल समेत कई जाना माना लोग मौजूद रहा। इन मौके केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सगला समाज रा हर वर्ग खातर काम कर्या। वठई विधायक अनीता भदेल कहा कि बाबा साहेब लुगाया ने समानता रो अधिकार देवा और वाली शिक्षा ने बढ़ाव देवा खातर सदा जुगत करता रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता थे, आज उनकी जन्म जयंती अजमेर शहर में मनाई गई है। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। उन्होंने शोषित, पीड़ित, दलित और अशिक्षित सभी को एक संविधान के दायरे में रहकर इस देश को आज़ादी के बाद बांधे रखने का काम में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की रही है।
आज उनको हम सब नमन करते हैं। और क्योंकि संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलकर उनको चाहे भारत रत्न देने की बात हो, चाहे उनके पंच तीर्थ जहाँ जहाँ भी, चाहे उनका जन्म स्थान हो, चाहे उनकी निर्वाण स्थली हो, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, वहाँ जहाँ वो रहे हैं वहाँ पंच तीर्थ का स्थापना करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मान सम्मान बढ़ाया है। समाज के जो प्रबुद्धगण है वो जयंती के कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित आए। बाबा साहब ने जो संविधान में जो प्रावधान किए उनकी ही बदौलत आज देखिए शिक्षा का प्रसार हुआ, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला और महिलाएं बहुत आगे बढ़ करके हर पद पर सुशोभित हो रही है। उसके पीछे जो कारण है वो बाबा साहब द्वारा रचित संविधान है। ऐसे संविधान हमारा शिरोधार्य है, हम उनको आज पुनः शत शत नमन करते हैं और उन पर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके कई कार्यक्रम राखी जा। इन कड़ी में दोसार में जिला कांग्रेस कमेटी का निसु पुष्पांजलि कार्यक्रम और विचार गोष्ठी राखी जी। इन मौके सांसद मुरारी लाल मीणा कहा कि बाबा साहेब की यह सोच है कि सब ने शिक्षा और समान अधिकार मिले। कि बाबा साहब एक महान से देश की ऐसी शक्ति थी जिनके नेतृत्व हमको भारत का संविधान मिला, समानता का अधिकार मिला, प्रजातंत्र मिला और उसी के तहत आज 78 साल में भारत यहाँ तक पहुँचा है। हमने प्रगति करी है। उन्होंने कल्पना करी थी अब पूरा भारत शिक्षित बने, समान रूप से सब जिए। तो मैं समझता हूँ कि हमको सबको आज ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके बताए रास्ते पर उन्होंने जो संविधान दिया, संविधान सभा ने उसके आधार पर चलना चाहिए ताकि सभी का भला हो सके। बाड़मेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके अंबेडकर सर्किल सु रैली काढ़ेगी। इंड साथ ही भगवान महावीर टाउन हॉल में जलसो राखी जो वठे अंबेडकर सर्किल माळे बाबा साहेब की मूर्ति माळे माला चढ़ाववाने याद कर्यो गयो। हनुमानगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके प्रभात फेरी और शोभा यात्रा काढ़ेगी। जिन में घनी संख्या में लुगाया नौजवान और टाबर शामिल किया। इन दौरान राखी जा कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रा व्यक्तित्व माथे प्रकाश डाल्यो गयो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संविधान लिखा था, हमारे संविधान के अंदर समानता का अधिकार हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है और इस संविधान को जैसे नारी को समान का अधिकार भी बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। इसलिए हम सारे तमाम ग्रामवासी एवं शहरीवासी पहुंचकर उनके नेतृत्व एवं विचारों का सुचारण करें। बालोतरा में भारतीय जनता पार्टी का निसु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत करेगी। इनसु पहली काल बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति माळे पुष्पांजलि अर्पित करेगी। इन मौके विधायक छगन सिंह राजपुरोहित कहा कि बाबा साहेब एक महान विद्वान समाज सुधारक हा जो आपरो पूरो जीवन समाज ने समर्पित कर दीना। भारत के संविधान को बना के दिया है, ऐसे महामानव का मान सम्मान होना चाहिए और बार बार होना चाहिए। और उससे कहीं न कहीं हमारे मन में भाव आए कि जिस प्रकार से उस विषम परिस्थितियों में भी एक महामानव ने एक तरह से सभी समाज को साथ लेकर किस प्रकार से उन्होंने काम करा है, वो हमारे मन में आए। उनको लेकर ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ बनाए, जिसका दिल्ली में, लंदन में, महू मध्य प्रदेश पर जहाँ जन्म स्थान है और उसके बाद में नागपुर में और मुंबई में पंच तीर्थ बनाकर उनको मान सम्मान देने का काम कराएं। और उनके जो सिद्धांत थे, जो जिनके लिए उन्होंने जीवन समर्पित करा था, दो भाव को लेकर, एक तो सामाजिक समरसता है, समभाव पैदा हो एक, और दूसरा था कि जो शिक्षा सभी के अंदर जो वंचित वर्ग है उसमें शिक्षा की भाव हो। तो ये दोनों काम जो एक जिसका विस्तृत रूप से कह सकते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इन व्यवस्था को ठीक करने का काम करा है। झुंझुनू अंबेडकर मैदान में सांसद ब्रजेंद्र ओला आज जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति माळे फूल चढ़ाववाने नमन कर्या। बहुत आज जो पानी का संकट आया हुआ, बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि जल पर सबका अधिकार होना चाहिए। ये तो जब आज उसका हम लोगों को जब ये कमी आई है तो पता चले, तो एक
दूरदृष्टि, महान स्वतंत्रता सेनानी और महान वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान के रचयिता के रूप में बहुत ऐतिहासिक काम किया। अब आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती रही। तो भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज हर्षोल्लास से जिले में मनाई जा रही है और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर जो संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार है और संविधान के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाए। खबरा हाल और भी है, पहली या छोटो सो विराम। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है बेहतर पोषण सेवाएं। नवाचारों के तहत प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में बच्चों को पिलाया जा रहा है दूध। सक्षम और आदर्श आंगनबाड़ियों का हो रहा है निर्माण। महिला सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार पुरुष जैसे चल रहे हैं अभियान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को दी जा रही राशि को 5,000 रूपए ऐसी बढ़ाकर किया गया 6,500 रूपए। गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए अब शुरू होगी सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना। भजन लाल सरकार में बेहतर हो रही है आंगनबाड़ी सेवाएं। नवाचारों से रोशन हो रही सभी दिशाएं। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजन लाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजन लाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रूपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रूपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। खबरा में आपरो फिर स्वागत। ब्यावर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके शोभा यात्रा काढ़ेगी। शोभा यात्रा से पहले अंबेडकर सर्किल माड़े बाबा साहेब री मूर्ति माड़े फूल चढ़ाया गया। शोभा यात्रा में बाबा साहेब रा जीवन माड़े आधारित कई भांतरी झांकियां काढ़ेगी। अंबेडकर सर्किल से शुरू हुई शोभा यात्रा खास गेला सु काढ़ेगी। बैठे ही सुभाष उद्यान में सम्मान जलसो राखी जो। जयपुर री डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधायक कालीचरण सर्राफ, जयपुर ग्रेटर नगर निगम री महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, एसीबी राम महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश बेरडा समेत अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी कानीसू करीब 500 जना ने दुर्घटना पॉलिसी रो निःशुल्क वितरण कर्यो गयो। इन दौरान बाबा साहेब रा दिखाया गया गहला माळे चालबारो आह्वान भी कर्यो गयो। उनके नियमों पर उनके देश के लिए कर पा रहे हैं जो आज हम सब। बाबा साहब के 134वीं जन्म जयंती पर सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और सभी से यह आह्वान करता हूं कि जो बाबा साहब ने हमें मार्ग दिखाया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इस मार्ग पर चलकर हम देश की भी सेवा करेंगे और हमारे समाज की भी सेवा करेंगे। और वोट की जो एक वोट की जो कीमत है सबकी, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही किसी भी जाति धर्म का हो, एक वोट की कीमत सबकी बराबर है। तो ये एक हमारे गणतंत्र की विशेषता है। वो सब संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार और हक हैं हमें, वो बाबा साहब ने इतना खूबसूरती से संविधान को लिखा उन्होंने। और दुनिया के जो श्रेष्ठतम
संविधान थे उनसे सबसे अच्छी बातें लेके उन्होंने संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सबसे बड़ी संस्था है और इसकी सभी सहयोगी संस्थाएं किसी न किसी रूप में आज अंबेडकर जयंती पर आयोजन कर रही है। आज सुबह सबसे पहले जो है एकता नवनिर्माण ट्रस्ट ने रन फॉर इक्वलिटी किया, JLN मार्ग पे किया और ये छठी दौड़ थी। ऐसे ही जो है हमारे यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कंपनीज की जो SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस हैं उन्होंने कैंप लगाकर 500 व्यक्तियों का निःशुल्क बीमा किया है एक्सीडेंट का। और जो भी कार्यक्रम दूसरी तरीके से इसको सपोर्ट करने के लिए हो रहे हैं, शाम को कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ रैलियां भी आई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके झालावाड़ मिनी सचिवालय सभागार में कार्यक्रम राखी जो। इन दौरान जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर, मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक व्हील चेयर योजना के तहत विशेष योग्यजना ने इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर बांटा। कार्यक्रम में बोलता थका जिला कलेक्टर कहा कि संविधान निर्माण और देश ने संगठित राखवा काम में बाबा साहेब महतर जो की भूमिका निभाया। पंजाब का राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया आज उदयपुर रा दौरा माले है। इन दौरान खबरनवीसा से बातचीत करता थका गुलाबचंद कटारिया गया कि वक्फ संशोधन बिल बहुमत से पारित हुआ है तो उनकी पालना करना सबरो कर्तव्य है। इन मौके वे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वंचिता अधिकार खातर संघर्ष करया और विश्व में भारत रो मान बढ़ाया। तो मैं सोचता हूँ कि देखो कानूनी पेचीदगी में जितने भी स्टेजेज होते हैं उस सब पर चर्चा हुई। वहाँ की जो कमेटी है उसमें सभी जनप्रतिनिधि थे, पक्ष भी था विपक्ष भी था। और कानून जब बनता है तो पक्ष विपक्ष होता है, पर लोकतंत्र में जब बहुमत से वो कानून पास हो जाता है और तो उसकी पालना सब लोगों का धर्म बनता है कि उसके अनुसार पालन करें। अम्बेडकर जयंती के कारण से हमें समझना चाहिए कि कौन आदमी कितने अभाव में पैदा होता है, क्या उसको सुविधा है या नहीं है। अगर उसका मन का कमिटमेंट होता है और उसके लिए वो पूरी ताकत से लगता है तो एक असाधारण परिवार में एक इतना बड़ा व्यक्ति खड़ा हो सकता है। एक समाज और जाति का सवाल नहीं है, उसने संपूर्ण भारत का मान दुनिया के अंदर एक अच्छे विधिवेता के रूप में, एक अच्छे संविधान निर्माता के रूप में आज की तारीख में दुनिया उसे मानती है। और जिस परिश्रम से उन्होंने संविधान बनाया कि 70-75 वर्ष के लोकतंत्र में भी किसी प्रकार की कोई हिंसा हुए बिना राज पलट गए और राज दूसरों को चला गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कोटपुतली बहर रोड में कृषि अनाज मंडी की नींव धरर भूमि पूजन करया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माण में जो योगदान देना है उन्हें भुलायो नहीं जा सके है। वह कहा कि केंद्र राज्य सरकार बाबा साहेब रा दिखाया गैला वाले चालता थका हर वर्ग रा उत्थान खातर लगातार काम कर रही है। अपने अपने क्षेत्र में कोई ऐसा काम करना चाहिए जो आजादी के 75वें वर्ष में हमारा एक योगदान हो सके। डॉक्टर करण सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उनका बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने जयपुर में विद्यार्थियों के लिए एक हॉस्टल बनाया और आज राजस्थान में अगर बहरोड से भी अधिकारी बने हैं बच्चे तो लगभग 70% योगदान अकेले उनके हॉस्टल का जो इस बात को दर्शाता है कि अगर बच्चों को ये माहौल दिया जाए, पढ़ने की सुविधा दी जाए, अवसरों की उपलब्धता कराई जाए तो बच्चे तरक्की कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा है कि वक्फ संशोधन कानून न ले के लोग भ्रांतियां फैला रहा है। आज जोधपुर में खबरनवीसा से बातचीत करता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि इन बिल के जरिए वक्फ री विवादित जमियारो निपटारो अदालत कानिसू कर्यो जावला। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है
कि वक्फ संशोधन का मतलब ये है कि जो भूमि आज वक्फ की है उसको हम कोई लेना नहीं चाहते, उसको छेड़ेंगे नहीं। जो विवादास्पद है उसका निर्णय कोर्ट करेगी, डिस्प्यूटेड मैटर्स है उसका निर्णय कोर्ट करेगा। लेकिन आज जो वक्फ की संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ इससे किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि वक्फ संपत्ति का प्रबंधन मुस्लिम समाज के लोग ही करेंगे, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। और इसके प्रबंधन में कोई त्रुटि करेगा उस पर निगरानी रखने का काम जो समिति करेगी उसमें 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे और उसमें महिलाएं भी जोड़ी गई है। मैं सोचता हूँ इससे भी किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। न्याय प्रक्रिया है। 1 मिनट मैं पूरा बता देता हूँ, उसके बाद आप। दूसरी बात यह है कि वक्फ 2006 में सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी जिसमें 4 लाख एकड़ भूमि वक्फ की थी और उससे 163 करोड़ की आय हुई। गरीब लोगों के कल्याण के लिए जो संपत्ति, ऐसे लोगों ने जो समृद्ध थे, संपन्न थे, या जिनके मन में गरीब की सेवा के लिए भाव था, उन्होंने जो दान दी, उस संपत्ति को मुतवल्लियों ने और तथाकथित ऐसे धर्म के पैरोकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया और उसके कारण से साधारण मुसलमान जो है, जिसके हित के लिए, जिसके कल्याण के लिए, जिसके भले के लिए जिस संपत्ति का नियोजन किया गया था, वो संपत्ति का नियोजन नहीं हो पाया। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और अब वक्फ की संपत्ति जो उसके अधिकारी हैं उन्हीं के लिए उपयोग आएगी। आज देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास में है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है, जिनका ठीक लाभ जो है जिन पात्र लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए सरकार कार्रवाई। प्रदेश में लाला 2 दिना सु आंधी और बिरखारो दौर थंबारे पछे आज सो फेरू तेज गर्मी बढ़वा लागी है। इंडे साथे 3 दिना ताणी राज्य रा कई हल्का रबाए लू रो असर बनो रह सके है। इन दौरान पारो 46 डिग्री सेल्सियस ताणी पूग सके है। लाला 24 घंटा रे दौरान सबू बत्ती तापमान बाड़मेर में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। मौसम महकमा मुजब आज पश्चिमी राजस्थान रमाए लू खातर सावचेत कर्यो गयो है। इंडते जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी में लू चालबारो अंदाजो है। इनसु पहली कालबनस्थली, जयपुर और नागौर समेत कई जगह आंधीरा साथे बूंदाबांदी हुई है। अरब खास खबर एक बार फिर। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज देश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में अर्पित कर्या पुष्पांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती रे मौके जयपुर RIC में राखी जो राज्य स्तरीय जलसो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल। पंच तीर्थ भ्रमण योजना की करेगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति माला चढ़ाया फूल। अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बाबा साहेब ने कराया याद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कोटपुतली बैरोड में कृषि अनाज मंडी की धरिया नींव। बाबा साहेब रात दिखाया गैला वाले चालबारो कर्या बाण। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर में कहा वक्फ संशोधन कानून न लेर कई जना फैला रिया है भ्रांतियां। केंद्रीय मंत्री कहा इन बिल रे जरिए वक्फ पर विवादित जम्यारो अदालत सु कर्यो जावला निपटारो। इंडा साथी यह बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।